मंच पर बैठे हैं, मैं उनको सुनना भी चाह रहा था, लेकिन हमें निकलना है। मैं कल से ही आया हूँ, तो दो चार हमारे प्रस्ताव हैं, मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। और वह जिम्मेदारी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्र उदय पार्टी के पूरे प्रदेश में बाबूराम जी को मैं देना चाहता हूँ। आपके इस सम्मेलन के अवसर पर मैं ये चाहता हूँ, जिन मुद्दों पर हम बात करने जा रहे हैं, अभी हमने पूर्वांचल का एक बड़ा सम्मेलन किया, उसमें पाल साहब आए थे, और उस पूर्वांचल के सम्मेलन में कई पुराने समाजवादी नेता, मिनिस्टर और उनके परिवारों के लोग भी आए थे। लेकिन वो चाहे जिस ओहदों पर रहे हों, सामाजिक बदलाव के लिए ही उन लोगों ने जिंदगी भर काम किया। प्रभु नारायण सिंह को आप जानते हैं, सोशलिस्ट पार्टी के बड़े नेता थे, मिनिस्टर भी थे उत्तर प्रदेश में। पराड़कर भवन में हम लोगों की जो वहाँ पर हम लोगों का सम्मेलन था, उसकी इजाज़त नहीं मिली, उन्होंने अपने घर में ही वो सम्मेलन आयोजित कराया। तो मैं दो चार बातें कहना चाहता हूँ। इसमें कुछ लोग हमें जानते होंगे और कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। देखो, मैं 82-83 में आपके पड़ोस के जिले इलाहाबाद विश्वविद्यालय का मैं अध्यक्ष था, और तब से लेकर हमने गरीब गुरबे की जो लड़ाई शुरू की थी, ये 40-45 साल, उसी लड़ाई को हम आगे बढ़ाए हैं। अभी हमने इन जातीय संगठनों के अन्य लोगों से भी हमारा परिचय है। आप जानते हैं, बीपी सिंह के साथ हम लोगों ने एक बड़ा आंदोलन, दादरी आंदोलन खड़ा किया था दिल्ली में। 30 जून हम लोगों ने 2007 में एक बड़ी रैली की थी। ओम प्रकाश राजभर अभी बीएसपी से निकले ही थे, और उन्होंने वायदा किया कि अखिलेंद्र जी, मैं सामाजिक आंदोलन का आदमी हूँ, आप लोगों के साथ रहूँगा। बहरहाल आज कहाँ हैं वो आप लोग जानते हैं, उनके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। मकसद, ये लड़ाई आपकी पार्टी शुरू की है, और नाम में इसमें देख रहा हूँ कि राष्ट्र का प्रश्न, राष्ट्र उदय का प्रश्न खड़ा है, और सामाजिक अधिकार के लिए प्रतिबद्ध है। यह एक बहुत बड़ी वैचारिक संभावना लिए हुए है, और बाबू रामपाल जी की अगुवाई में, आप सब लोगों की अगुवाई में उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप एक बड़ी ताकत बनेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। साथियों, मैं शुरू से ही कम्युनिस्ट आंदोलन में था, लेकिन हमारा जो विचार था, वह विचार 2007 में मैंने ये देखा कि महज कुछ जमीन मजूरी की लड़ाई दे करके हम समाज के जितने भी पिछड़े और दलित लोग हैं, चाहे हम जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ लें, लेकिन हम उनको न्याय नहीं दिला पाएंगे। 2007 के पहले हमने, बीपी सिंह ने, मैं कम्युनिस्ट आंदोलन एमएल का लीडर था, मैं ही उत्तर प्रदेश में, बहुत सारे लोग जानते होंगे, 20 साल तक हमने जो आंदोलन किया, मैं अलग हुआ और एक ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट का हमने गठन किया। हमने कहा भारतवर्ष में वर्ग संघर्ष, जाति संघर्ष एक दूसरे के पूरक है, और सामाजिक न्याय और अधिकार की लड़ाई मिलजुल के लड़नी चाहिए। इस सवाल पर हमने आप जैसी ताकतों के साथ हाथ मिलाया, और उनके साथ हमने काम करना शुरू किया। आज मेरा एक खास प्रस्ताव है आपके बीच।
हमने अखिलेश को भी, राहुल गांधी को भी हमने बार बार एक संदेश दिया। ये केवल मेरी अपनी बात नहीं है, हमारे स्तर के जितने भी राष्ट्रीय नेता हैं, जो कांग्रेस में भी हैं, समाजवादी पार्टी में भी हैं, उनसे हमने एक प्रस्ताव भेजा। हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की ताकत कहाँ है। मानते हैं कि कारपोरेट इनको बहुत समर्थन करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा वोट कौन समाज देता है? वह हमारा समाज है। और अति पिछड़े समाज में, पिछड़े वर्ग में फूट डाल करके हमारे एक बड़े हिस्से का वोट भारतीय जनता पार्टी ले जाती है। इसलिए उत्तर प्रदेश में हमें रोहिणी कमीशन, जो हमारे कर्पूरी ठाकुर जी का फार्मूला था, अनेक्स्चर 1 और 2, अति पिछड़ी जातियों का भी जो हिस्सा है, उनका भी संपत्ति में और सरकारी संस्थाओं में बराबर की हिस्सेदारी हो। और जिस दिन ये आंदोलन खड़ा हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी भरभरा के गिर जाएगी, वो आपके सामने नहीं टिकेगी। मैं इसी उम्मीद से, सबसे बड़ी चुनौती हमारे पास यही है। हमारे कई साथियों को मैंने सुना, आरएसएस बेहद एक भारत के हित के विरुद्ध काम करने वाली पार्टी, यह अभी भी वही सपना देखती है जिस सपने में उसको ये विश्वास है कि हम कुछ जातियों को रियाया बना के, उनके नागरिक अधिकार से वंचित करके हिंदुत्व के नाम पर उनको मैं जोड़ लूंगा। बड़ा खतरनाक खेल खेला है। आज आप जानते हैं दुनिया में हम अलग थलग हो गए। हमारे ऊपर इतना टैक्स लगा दिया ट्रंप ने, और उसी ट्रंप को जिताने के लिए जगह जगह इन सबों ने हवन और यज्ञ कराया। आज हमारी अर्थव्यवस्था, हमारा अगर बच्चा विदेश की कंपनियों में काम करने जाए तो 88 लाख रुपए 1 साल की उसकी फीस है, वो कंपनी देगी। हमारे जो बच्चे IIT वगैरह से अमेरिका यूरोप में जाते थे, सब पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो इनकी पूरी विदेश नीति, इनकी पूरी अर्थनीति पूरी तौर पर बर्बाद हो गई। तो मैं ऐसे समय में ये महसूस करता हूँ और विश्वास भी करता हूँ, देर सवेर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का हिंदुस्तान में विनाश होगा। इसे कोई रोक नहीं सकता, यह मेरा विश्वास है। इसी काम को आगे बढ़ाने के लिए हमने रोजगार सामाजिक अधिकार अभियान चलाया है, जिसमें हमने 5 समूहों को चुना है। रोजगार के सवाल पर एक वाक्य में मैं कहना चाहता हूँ, दुनिया के पूंजीपतियों के ऊपर वेल्थ टैक्स लगाया जाता है, और अगर भारत सरकार 2% टैक्स लगा दे अंबानी और अडानी जैसे घरानों के ऊपर, तो हमारा जो बजट 52 लाख करोड़ का है वो 100 लाख करोड़ से ज्यादा हो जाएगा। ढेर सारे बच्चों को हम रोजगार दिला देंगे, ढेर सारी तकनीकी और अपनी पूंजी का विकास कर देंगे। रोजगार हमारे रिसोर्स का सवाल है। अगर हमारे पास रिसोर्स ही नहीं रहेगा तो भागीदारी का क्या मतलब है? हमारे बच्चे चुने ही नहीं जाएंगे। इसलिए संपत्ति भी चाहिए, और संपत्ति में और सरकार चलाने में, प्रशासन में बराबर की हिस्सेदारी भी चाहिए। इस सवाल को लेकर हम उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा विरोध की जितनी भी ताकतें, उनके नेताओं से हम कहते हैं कि आप इस रोजगार सामाजिक अधिकार आंदोलन में शरीक होइए, और हम इन दलों से कहेंगे कि आपके पार्टी की ताकत के अनुसार आपके लिए भी अगर वो टिकट दे, और जो इनके नेता इस आंदोलन में उभर रहे, केवल पैसे वाले बाहुबलियों को वोट मत दीजिए, इन सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी वोट दीजिए, उनको भी टिकट दीजिए जो डॉक्टर अंबेडकर, लोहिया और जयप्रकाश को मानते हैं, मार्क्सवाद को मानते हैं।
तो इसी अभियान को लेकर हमने उत्तर प्रदेश में एक बड़ा अध्यक्ष मंडल बनाया है और उस अध्यक्ष मंडल में आपके सम्मेलन में मैं ये आपसे आग्रह करता हूं कि अध्यक्ष मंडल की अध्यक्षता के लिए जो अध्यक्ष मंडल बनेगा उसकी अध्यक्षता के लिए आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूराम पाल जी को दीजिए। मैं चाहता हूं कि प्रदेश की राजनीति में एक नया चैप्टर राजनीति का खुले जिसमें मजदूर किसान से लेके अब पिछड़े समाज के लोगों की बराबर हिस्सेदारी हो। मैं इस बात का समर्थन करता हूँ। मैं इन लोगों को आपके प्रस्ताव का समर्थन करते हैं हम लोग। महेंद्र जी हमारे बहुत पुराने किसान आंदोलन के नेता हैं पूर्वांचल के और बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं। हमने बीपी सिंह से लेके जितने भी आंदोलन हो सब आंदोलनों में हम लोगों ने अगुवाई किया और मैं ये चाहता हूँ कि जो डॉक्टर अंबेडकर का ये सवाल था समाज बनाने का, डॉक्टर अंबेडकर और लोहिया जयप्रकाश और प्रतिबद्ध मार्क्सवादियों का एक नागरिक समाज बनाने का जो उद्देश्य था, यह आंदोलन उस कदम में बढ़ेगा और जो भी सामाजिक ताकतें जात के नाम पर अपमान झेलती हैं उनको भी एक नागरिक का बराबर सम्मान मिलेगा। इस उम्मीद के साथ आपका आंदोलन सफल हो। आपका यह 7वां स्थापना दिवस पूरी तौर पर राजनीतिक तौर पर सफल हो। मैं इस विश्वास के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप लोगों को नमस्कार।